मैंने जिस आय करीमा की तिलावत की है, परवरदिगार आलम खल्लाक़ कायनात कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने नेक अमल किए और जो ईमान लाए। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, अमल खैर किया, अमल सालिह किया। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में डाल देगा। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल खैर किया है, ऐसे लोगों की मोहब्बत परवरदिगार आलम खल्लाक़ कायनात दुनिया वालों के दिलों में डाल देगा। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे, जिस साहिबे मज़ार की बारगाह में आप खिराजे अकीदत पेश करने आए हैं, जिनके उर्स की महफिल में आप हाजिर आए हैं, ये वो मर्दे कलंदर है जिन्हें लोग नजर अली शाह के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें लोग नुमानुल्लाह शाह के नाम से पुकारते हैं। आज नहीं, तकरीबन 100 साल पहले ये मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। 100 साल पहले ना आप थे, ना मैं था, ना आपके बाप दादा थे, ना आपके अहले खानदान थे। किसने बताया कि कमलपुर की सरजमीन पर एक अल्लाह का मर्दे कलंदर है, एक अल्लाह का वली है, एक नबी का घराने वाला, अहले बैत अतहार से ताल्लुक रखने वाला सैयदजादा है। विसाल किए हुए तो 100 साल हो गए, लेकिन आज है कि कमलपुर की सरजमीन पर कशा कशा लोग चले आ रहे हैं। 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर की दूरी से लोग कमलपुर आ रहे हैं, जबकि साहिबे मज़ार नुमानुल्लाह शाह आज से 100 साल पहले इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। इसकी वजह क्या है? तो खुदा का कुरान कहता है, ए नादान, क्या तूने मेरे कलाम को ना पढ़ा कि मेरे वो बंदे जो नेक अमल करते हैं, जो अमल साले करते हैं, मेरे नबी के खानदान से होते हैं। तो मैं ऐसे अपने बंदों की मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में डाल देता हूँ। वो फिसाल तो कर जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। इतना है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, पीछे वाले जितने भी हैं सभी इधर नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से नोमानी, उर्से नोमानी, उर्से जमीली, सादाते कमलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारका व तआला ने साहिबे मज़ार की मोहब्बत हमारी दिलों में डाल दी है, और उसी मोहब्बत के बिना पर हम गुलाम उनकी मुक़द्दस बारगाह में हाजिर आए हैं। सुभान अल्लाह, के बुलाने पर नहीं आए, न सैयद अतर अली के दावत पर आए हैं, न सैयद अजहर अली की दावत पर आए हैं, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला ने नुमानुल्लाह शाह की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। लिहाजा उनकी इस मोहब्बत के बिना पर हम अपने घरों से चलकर कमलपुर की सरजमीन में आए हुए। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाला है, तो दुआ करता हूँ परवरदिगार उनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन, आमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये अल्लाह वाले कौन है? अल्लाहु अकबर। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह तबारका व तआला अपने किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो जिब्राईल से फरमाता है, ए जिब्राईल, मैं दुनिया में अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। लिहाजा जिब्राईल अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, अगर तू मोहब्बत करता है तो क्या किया जाए? तो अल्लाह फरमाता है, जिब्राईल, मैं चाहता हूँ कि तू भी उससे मोहब्बत करने लगे। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राईल
अल्लाह के उस बंदे से, मर्द कलंदर से, मर्द मुजाहिद से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल जाओ फरिश्तों में निदा कर दो कि तुम्हारा रब अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है। जिब्राइल परवाज मारते हैं 7वें आसमान से छठे आसमान की तरफ, छठे आसमान से 5वें आसमान की तरफ, इस तरह से 7 आसमान में निदा करते हैं, ए फरिश्तों तुम्हारा रब अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जब हजरत जिब्राइल फरमाते हैं तो दूसरे फरिश्ते भी अल्लाह के उस नेक बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जब ये ऐलान आसमानी दुनिया में किया जाता है तो दुनिया वालों को हुक्म होता है, ए दुनिया वालों तुम्हारा रब गौसे आजम से मोहब्बत फरमा रहा है, लिहाजा तुम भी गौसे आजम से मोहब्बत करो। ए दुनिया वालों तुम्हारा रब इमाम आजम से मोहब्बत फरमा रहा है, तुम भी इमाम आजम से मोहब्बत करो। तुम्हारा रब गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहा है, तुम भी गरीब नवाज से मोहब्बत करो। तुम्हारा रब महबूब इलाही से मोहब्बत फरमाता है, तुम भी महबूब इलाही से मोहब्बत करो। तुम्हारा रब मखदूम सिमना से मोहब्बत करता है, तुम भी मखदूम सिमना से मोहब्बत करो। तुम्हारा रब आला हजरत से मोहब्बत करता है, ए दुनिया वालों तुम भी आला हजरत से मोहब्बत करो। जब यह ऐलान यूपी की सरजमीन से होता हुआ आपके बिहार में आता है, कटिहार जिले में पहुंचता है, तो फरिश्ते कहते हैं, ए कटिहार के कमलपुर व तरफ कमलपुर के सुन्नी खजूर मुसलमानों तुम्हारा रब हजरत नुमानुल्लाह शाह से मोहब्बत करता है, तुम भी नुमानुल्लाह शाह से अपनी मोहब्बत का ऐलान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नोमानी, मसलके आला हजरत हुजूर काजी शरा फैजान हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसाल। ऐसी सूरत में हम और आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने लगते हैं। वाह वाह। और जब हम और आप उनसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, खिराज अकीदत पेश करने के लिए गाहे बगाहे उनके मज़ार पर, गाहे बगाहे उनके क़यामगाह में, गाहे बगाहे उनके इलाके में पहुंचते हैं, तो अल्लाह तबारका व तआला हम पर और आप पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप देखें कुरान मजीद में परवरदिगार फरमाता है, वलिमन दखलहू काना आमिना, जो इस घर में दाखिल हो गया, जो इस शहर में दाखिल हो गया, जो इस मकान में दाखिल हो गया, काना आमिना, वो अमन वाला हो गया, वो पुरअमन हो गया। अगरचे गुनहगार है, अगरचे खताकार है, अगरचे इसियाकार है, अगरचे जफाकार है, लेकिन वो इस मुकद्दस शहर में आ गया है, लेकिन वो इस मुकद्दस मकान में आ गया है, लेकिन वो ये मुकद्दस घर में आ गया है, लिहाजा अब वो अमन वाला हो गया है। कुरान से पूछे, ऐ कुरान वो कौन मुकद्दस जगह है जिस जगह गुनाह करके भी अगर चला जाया जाए तो कामा आमिना कहा गया है, वो अमन वाला हो जाता है, उसे मारा नहीं जाता है, उसे पीटा नहीं जाता है, उस पर अजाब नहीं किया जाता है। तो कुरान का मुकद्दस कलाम कहता है कि उससे मुराद अल्लाह का मुकद्दस घर काबतुल्लाह शरीफ है। अल्लाह का मुकद्दस घर काबतुल्लाह शरीफ है। अगर कोई बंदा काबा में दाखिल हो जाए, अगर कोई बंदा मक्का शरीफ में दाखिल हो जाए तो अब वो अमन वाला हो जाता है, उसे मारा नहीं जाता है, उसे पीटा नहीं जाता है। पूछना चाहता हूँ, ऐ कुरान क्या वजह है कि मक्का में दाखिल होने के बाद आदमी अमन वाला हो जाता है, आदमी पुरअमन हो जाता है, उसे मारा नहीं जाता है, उसे पीटा नहीं जाता है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए नादान तुझे मालूम नहीं है ये मक्का अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम की का घर है, ये मक्का अल्लाह के नबी नानाए खुयूम सल्लल्लाहु तआला
ताला अलैहि वसल्लम का मकान है, उनके रहने की जगह है। लिहाजा अल्लाह ताला अपने नबियों के रहने की जगह के वसीले से आने वाले हर शख्स को अमान अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का अल्लाह के नबियों की बस्ती है, आए हाय। मक्का इब्राहिम का घर है, मक्का हमारे नबी की जाए विलादत है। लिहाजा वहां सुभान अल्लाह, सुभान हो जाए तो अमन वाला हो जाता है, फिर अमन हो जाता है। अगर अल्लाह के नबी के बस्ती में नारे रिसालत मसलके आला हजरत, आप लोग खड़े हो जाए तो मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से नोमानी उर्से जमीली हुजूर फैजाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात जो दुनिया भर में छोटी से लेकर बड़ी तक महफिलों में शिरकत फरमाने वाले उलमाए किराम और बिलखुसूस नकीब अहले सुन्नत नाज़िश शोरो सुखन हजरत मौलाना अशरफ रजा साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इन उलमाए किराम की नूरानी चेहरे की जियारत फरमाए और पूरे हिंदुस्तान में गूंजने वाली आवाज जिनको दुनिया सूजे साजे बिलाली जनाबे नादिर जमाली से जानती और पहचानती है। दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मसूद उबैदी साहब किबला वो भी जलवा अफरोज हैं। मैं इन उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिही व सहाबी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मक्का हजरत इब्राहिम का घर है, मक्का हमारे नबी की जाए विलादत है। लिहाजा पता चला जो जगह को निस्बत अल्लाह के नबियों से हो जाए, जिस जगह को निस्बत अल्लाह के नबियों से हो जाए, अल्लाह उस जगह की अपने बंदों से ताजीम कराना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया वलिमन दखलहू काना आमिना, जो मक्के में दाखिल हो जाएगा वह अमन वाला हो जाएगा, वह पुरअमन हो जाएगा। यहां से मिजाज मिला कि जिस जगह को अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत हासिल हो जाए उस जगह अल्लाह ताला अपने बंदों को अमन भी अता फरमाता है। और जब बंदे गुनाह करके वहां उस जगह की निस्बत से दुआएं करते हैं तो अल्लाह उसकी निस्बत से दुआ को कबूल भी फरमाता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, बोलिए मचल कर लहक कर बोलिए नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल मैंने अपनी तकरीर यहां पर खत्म की थी कि हजरत ज़करिया ने दुआ की, ऐ परवरदिगार मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा, वलद सालेह अता फरमा। मैंने कल ये बात कही थी कि दुआ अल्लाह से की जाती है और कबूल भी अल्लाह फरमाता है, लेकिन हजरत ज़करिया ने मेहराब मरियम के पास दुआ की। अल्लाहु अकबर कबीरा, चाहते तो घर से दुआ कर लेते। यही मिजाज रामपुर के एक साहब का था। आज आपके दरमियान खलीफा ताजुश्शरिया रामपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं और कुछ ही देर में कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होने वाले हैं। आपने हजरत ताजुल अस्फिया अली हुसैन आला हजरत अशरफी मियाँ का नाम सुना होगा। आज आपके शहर में, आज आपके गांव में, आज आपकी बस्ती में रामपुर का शहजादा आया है, लेकिन आज से 100 साल पहले के चौचा की सरजमीन से रामपुर के सरजमीन पर के चौचा का शहजादा गया था। हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ जलवा फरोज हुए थे। अशरफी मियाँ जब रामपुर शहर पहुंचे तो रामपुर के नवाब को किसी ने खबर दी कि चौचा के शहजादा आला हजरत अशरफी मियाँ आए हुए हैं। रामपुर के नवाब ने कहा कि हुजूर आपको मैं दावत
देना चाहता हूँ, हुजूर आप हमारी दावत कबूल फरमाए। आला हजरत अशरफी मियाँ ने दावत कबूल फरमाई और आप रामपुर के नवाब के घर पहुंचे। हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ जब उनके घर पहुंचे, हुजूर ताजुल असफिया जब पहुंचे तो उस नवाब ने क्या किया, लोगों को दावत दी। लोग आए तो नवाब उस जमाने में चूंकि लाइट का इंतजाम नहीं था तो खुद ही अपने हाथ से हुजूर ताजुल असफिया की खिदमत कर रहा था और अपने हाथ से वो पंखे को झेल रहा था। आला हजरत अशरफी मियाँ ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को कोई सवाल करना हो, दीनी मसला पूछना हो तो पूछ सकते हो। अल्लाहू अकबर। एक शख्स मजलिस से खड़ा हुआ, हाथों को उठाया, हुजूर मुझे कुछ सवाल करना है, मैं चाहता हूं आप उसका जवाब अता फरमाए। आला हजरत शफी मियाँ ने फरमाया ठीक है बेटा पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। उसने सवाल किया। सबसे पहले सवाल करता है, हुजूर मेरा पहला सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम दुआ किससे करें, हम दुआ किससे करें, दुआ किससे की जाए। आला हजरत शफी मियाँ ने फरमाया ये भी कोई सवाल है, दुआ तो अल्लाह ताला से की जाती है, दुआ अल्लाह ताला से की जाती है, लिहाजा तुम अल्लाह से दुआ करो। फौरन फिर दूसरा सवाल कहता है कि हुजूर जब दुआ अल्लाह से की जाती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारी दुआ कबूल कौन करता है, हमारी दुआ सुभान अल्लाह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब दुआ अल्लाह से की जाती है तो दुआ कबूल कौन करता है, दुआ कबूल कौन करता है। परवरदिगार फरमाता है उजीबु दावत दानी इदा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, कि दुआ मुझसे करो और जब मेरा कोई बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता हूँ। आला हजरत शफी मियाँ ने फरमाया कि दुआ कबूल अल्लाह ताला फरमाता है, लिहाजा वो दो सवाल खत्म हो चुके, फौरन तीसरा सवाल करता है, तीसरा सवाल करता है कि हुजूर जब दुआ अल्लाह से की जाती है और कबूल अल्लाह फरमाता है तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि दुआ अगर करनी हो तो कभी कहते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, वलद साले की जरूरत है तो फिर अजमेर पहुंच जाओ, और बीमारियों से शिफा चाहते हो तो मखदूम के दरबार में आ जाओ। हुजूर माजरा क्या है, जब दुआ अल्लाह से की जाती है और दुआ कबूल अल्लाह फरमाता है तो फिर आप लोग कभी गरीब नवाज की बारगाह में, कभी मखदूमे पाक की बारगाह में, कभी आला हजरत की बारगाह में, और सैयद अजहर अली और सैयद अजहर अली साहिबान ये दोनों आपको अपने दादा की बारगाह में क्यों बुलाते हैं। जब दुआ अल्लाह से की जाती है कबूल अल्लाह फरमाता है तो घर ही से कर लिए होते, अल्लाह चाहता दुआ कबूल हो जाती, कमलपुर क्यों आए हो। आला हजरत शफी मियाँ ने दोनों सवालों का जवाब तो फौरन अता फरमा दिया, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब अता नहीं फरमाया, बल्कि कहा बेटा सामने आ जाओ, करीब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जब करीब आकर बैठ जाता है तो हुजूर ताजुल असफिया फरमाते हैं बेटा तुम्हें हवा लग रही है, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान बेटा तुम्हें हवा लग रही है। उसने अर्ज किया हुजूर हाँ हवा लग रही है, चूंकि जो वहां का बादशाह था, वहां का नवाब था, वो ताजुल असफिया को पंखा झेल रहा था और अब वो शख्स ताजुल असफिया के करीब बैठा है, लिहाजा हवा उसे लग रही है। हुजूर ने फरमाया हवा लग रही है। अर्ज किया जी हाँ हुजूर हवा तो लग रही है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो फिर ख्वाजा की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है, मखदूमे पाक की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है, आला हजरत की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है, ताजुल शरीया की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है। हुजूर आला हजरत शफी मियाँ फरमाने लगे बेटा तुम्हारा जवाब ही दे रहा हूँ, तुम्हें जवाब ही अता कर रहा हूँ। फौरन पीछे मुड़ते हैं और नवाब साहब से कहते हैं नवाब साहब आप जो पंखा झेल रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं या इस साहिल को पंखा झेल रहे हैं, आप पंखे की हवा जो लगा रहे हैं मुझे लगा रहे हैं या इस साहिल को लगा रहे हैं। तो नवाब रामपुर ने जवाब दिया हुजूर इसकी क्या हकीकत कि मैं इसके लिए पंखे झेलूं, इस जैसे हजारों खादिम मेरी खिदमत में लगे रहते हैं, इस जैसे हजारों खुद्दाम मेरी खिदमत पर मामूर है। हुजूर मैं पंखा आपके लिए झेल रहा हूँ, इसके लिए नहीं झेल रहा हूँ। आला हजरत अशरफी मियाँ फरमाते हैं बेटा
ये नवाब रामपुर के जवाब को सुनकर तुम्हें जवाब नहीं मिला। उसने कहा हुजूर समझ में बात नहीं आई। आला हजरत शफी मियां ने फरमाया कि बेटा यही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि पंखा मेरे लिए झेला जा रहा है, लेकिन जब तुम मेरे करीब आ गए हो तो मेरी वजह से हवा तुम्हें लग रही है। इसी तरह से दुआएं गरीब नवाज की कबूल होती है, रहमतें गरीब नवाज की बारगाह में नाजिल होती है, दुआएं सैयद शाह नजर अली शाह की बारगाह की कबूल होती है, रहमतें उनके मजार पर नाजिल होती है। जब ऐसी जगह पर हम हाजिर होकर दुआ करते हैं तो उन रहमतों की बारिश से जो दो तार छींटे हम पर आप पर पड़ते हैं तो हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आती है। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। हम बड़े गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इस्याकार हैं, जफाकार हैं, लेकिन जब हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला वहां अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और उन रहमतों का सदका हमें हाजिर होने से अता किया जाता है। हमारी दुआएं इसलिए कबूल होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारी आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमल किया अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत दुनिया वालों को दिलों में डाल देगा। अल्लाह ने नजर अली शाह की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत हमारे मरने तक हमारे दिलों में कायम अता फरमाए और उनकी मोहब्बत में हमें मैदान महशर में उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।